टॉपिक में हम बात करेंगे सोइल के बारे में, यानी कि मिट्टी के बारे में। जो मिनरल रिचेज होते हैं सोइल के अंदर, वो किस तरह से मिनरल उसके अंदर आते हैं। मिनरल यानी कि जैसे कि प्लांट को जो हमारी ज़रूरत होती है फलने फूलने के लिए, जो फसलें होती हैं उनको ज़रूरत होती है, यानी कि जो उसकी उपजाऊ क्षमता है, ये मिनरल्स जो हैं आते कहाँ से हैं, मिट्टी के अंदर। और अलग अलग जगह पे ये अलग अलग तरह के मिनरल होते हैं। जैसे कि फसलें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की उगाई जाती हैं, वो जो है इन्हीं मिनरल के ऊपर बेस होकर उगाई जाती है कि जहाँ पर फसलों को अच्छा मिनरल मिल सके, उसी हिसाब से फसलों को उगाया जाता है। तो अगर हम बात करें सोइल के बारे में, तो सोइल जो है एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो कि डिसाइड करता है कहीं पर भी जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि जैसे कि एक जगह पे उस फसल का उगना और वहाँ पे उस तरह के जीव होना, वो जो है सोइल पे काफ़ी तरह के आप कह सकते हैं डिपेंड रहता है मिट्टी के ऊपर। तो जो सोइल है, अब ये सोइल है क्या और ये बनती कैसे है, पहले हम ये जान लेते हैं। अब देखिए जो अर्थ होती है, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ की हमने सबसे आउटर मोस्ट लेयर ले ली। ये क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो हम ले लेते हैं। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसको हम देते हैं क्रस्ट नाम। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और सारे जो मिनरल हैं, जो सारे मिनरल हैं इसी के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए ये क्रस्ट है सबसे ऊपर वाली परत, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, आपने देखा होगा। तो सबसे ऊपर वाली परत पे उगते हैं। तो क्यों उगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिनरल हैं ये पाए जाते हैं। तो ये जो लेयर होती है, अगर हम बात करें, तो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है लाइफ फॉर्म को देती है इन मिनरल के थ्रू। अब जो मिनरल हैं वो अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब देखिए अगर ये जो मिनरल अगर ना हो तो क्या हो, वहाँ पर जो है हमारे जो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, अगर इस तरह के मिनरल नहीं होंगे। अब ये मिनरल जो है आते कहाँ से हैं, पहले ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला जो इसका कारण है, जो ये मिनरल आते हैं वो आते हैं ये रॉक से, यानी कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं। अब ये कैसे आते हैं उन रॉक से, अब देखिए इसके भी कई रीज़न है। ये रॉक, अगर हम सोइल की बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक मिक्सचर की तरह होती है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो देखते चलेंगे। पहले इस मिक्सचर के अंदर होते हैं रॉक्स, रॉक्स के कारण आते हैं मिनरल। अब रॉक्स से ये मिनरल जो हैं इस लेयर में आते कैसे हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट जो पेड़ पौधे हैं उनको चाहिए होते हैं मिनरल। रॉक्स से ये कैसे आते हैं, सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो सन है वो रॉक को हीट करता है दिन के समय में, और नाइट के समय में क्या होता है, तो ये तो डे टाइम हो गया, और नाइट के समय में क्या होता है वो कूल होती है, यानी कि सन उसको दिन के समय में हीट करता है रॉक्स को, और नाइट के समय में ये क्या है ठंडा हो जाती हैं। अब गर्म करना और ठंडा करने से क्या होता है, किसी चीज़ में हीट करने से वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। जैसे ही आप किसी चीज़ को हीट करते हैं वो एक्सपेंड होती है, जैसे ही आप इसको कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब ये क्या होता है, ये काफ़ी छोटे लेवल पे होता है इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। तो एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन किसी भी रॉक का, बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ हैं उनका, तो उनके अंदर क्या आ जाती है, सारी रॉक तो एक तरह से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है कि उसके अंदर जो है क्रैक आ जाते हैं, और ये स्मॉलर स्मॉलर पीसेस के अंदर टूटकर बिखर जाती है, छोटे छोटे पीस जो है इसके अलग होते रहते हैं। तो पहला तो कारण यही हमने देखा डे और नाइट का जो प्रभाव है कि रॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल में वो क्यों बन जाती है। दूसरा वाटर के कारण। अब देखिए जो वाटर है, अब हमने देखा कि जो वाटर है वो हमारा एटमॉस्फेयर में वेपर की फॉर्म में भी रहता है। अब जो हमारी रॉक्स होती हैं उनके ये जो क्रैक्स बने, उनके अंदर वो फंस जाता है। मान लीजिए इस तरह से रॉक है और बीच में इस तरह से क्रैक्स हैं, तो इसके बीच में जो है वाटर आ जाता है। अब दिन के समय में जैसे डे टाइम में तो है वेपर की फॉर्म में है, लेकिन रात में अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो जम जाता है, और जम जाने से क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ जमने से ये क्रैक जो है और एक्सपेंड हो जाते हैं, इनके बीच में ये और फैल जाते हैं, और फैलने से क्या है ये और टूट जाती हैं। तो इसके कारण से भी ये होता है। दूसरा, ये तो हमने देखा वाटर की फॉर्म में वो आए और जम गए और इसने इस क्रैक को फैलाया। दूसरा, मान लीजिए बरसात है या तेज़ फ्लो आता है, यहाँ इसके पास कोई रिवर है, नदी है, कोई सी है, तो तेज़ फ्लो के कारण, बरसात के कारण जो है इसका इरोजन होता रहता है, यानी कि इसके ऊपर से कुछ जो पार्टिकल हैं वो नीचे जाते रहते हैं, पानी के साथ वो बहते चले जाते हैं नदियों के अंदर। तो दूसरा ये भी कारण है कि ये जो नदियां हैं ये इस तरह के रॉक्स को दूर दूर तक ले जाती हैं, जिससे सोइल के अंदर रॉक्स के पार्टिकल का मिक्सचर बनता रहता है।
तो वाटर के कारण जो होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं प्लेसेस जो दूर दूर तक नदियाँ जाती हैं और वहाँ पर ये मिनरल को छोड़ देती हैं। जो तीसरा कारण है वो किस कारण से होता है? विंड के कारण से, यानी कि तेज हवा जो बहती है उसके कारण से। अब देखिए जो तेज हवा है, जिस तरह से वाटर इरोड करता है जो हमारे रॉक्स हैं उनको, इसी तरह से जो विंड भी है वो भी जो है उनको जो है बहती हुई हवा जो है इनको इरोड करती है और दूर दूर तक पार्टिकल ले जाती है। सेम काम है, क्योंकि ये भी एक फ्लूइड है बहने वाला और ये भी एक फ्लूइड है, तो दोनों उसी तरह से काम करती है। बहुत तेज गति की हवाएं चलती हैं, इनको इरोड करती हैं, क्योंकि हवाओं के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल पहले ही मौजूद होते हैं, कंकर पत्थर के या मिट्टी के, तो वो इनके ऊपर से जब गुजरती हैं तो वो इनको इरोड करती चलती हैं और दूर तक ले जाती हैं बहाकर। तो ये भी हो सकता है। तीसरा कारण विंड के कारण हो गया। अब जो फोर्थ इसका रीज़न है वो क्या है? जो फोर्थ रीज़न है वो है कुछ जो पेड़ पौधे हैं जिनको हम लाइकेंस बोलते हैं, जो स्मॉल ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, आप इनको क्या बोल सकते हैं? एक सिंपल स्लो ग्रोइंग प्लांट बोल सकते हैं, स्लो ग्रोइंग प्लांट्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये जो है ये माउंटेन्स के ऊपर हो जाते हैं, ये आप वॉल्स के ऊपर आपने कहीं पे देखे हो, इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं दरारों के अंदर उग जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये इस तरह का, अगर हम कहें कि केमिकल या इस तरह की ये प्रक्रिया करते हैं जिससे ये जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाती है जहाँ पर भी ये उगते हैं। तो वहाँ पे ये उसको जो है बहुत ही वीक कर देते हैं, और वीक करने के बाद जो है इसके अंदर ये रॉक्स को ये जो है छोटे छोटे कणों के अंदर बदल देती है, और इससे क्या होता है कि वो जो है छोटे छोटे पार्टिकल में बट जाती है। तो जो स्मॉल ग्रोइंग प्लांट्स हैं रॉक्स के ऊपर, वो भी जो है इसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से जो रूट्स होती हैं वो क्रैक्स को भी बढ़ाती हैं। अगर रूट होती हैं इनके ऊपर, रॉक्स के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो रूट्स हैं वो इनके क्रैक को बढ़ाती हैं, जिससे कि ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इरोड होते रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए 4 रीज़न पढ़े इसके, डे नाइट का रीज़न, वाटर का रीज़न, विंड का रीज़न, और इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स हैं उनके कारण ये क्रैक होता रहता है। तो इन सारी चीज़ों से अगर हम देखें तो हम किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं? तो हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जो सोयल है वो हमारा एक तरह का मिक्सचर है। अब ये जो मिक्सचर है ये किस किस चीज़ का है? सबसे पहले तो हमने इसको देखा कि जो रॉक के पार्टिकल हैं ये इसके अंदर होते हैं, जो पार्टिकल ऑफ रॉक हैं उसके डिफरेंट साइज़ के ये हो सकते हैं, अलग अलग तरह के साइज़ के ये हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है, रॉक तो हो गई, प्लस इसके अंदर जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है डीके लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डीके होता है, डिकेड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये जो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या है, इनको हम समझ लेते हैं। तो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? अब ये होते हैं हमारे जो कि हमारे पेड़ पौधों के पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, तो और जो अदर प्लांट हैं, लीफ हो गए, अदर प्लांट हो गए, टूटे हुए जो नीचे टूट कर गिर जाते हैं पत्ते हो गए, तो ये जो है ये बन जाते हैं मिट्टी के अंदर। सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉइल के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं, वो इनको जो है बनाता है इनके थ्रू, लीव और अदर प्लांट के जो वेस्ट हो गया उनके थ्रू बनाता है। तो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसको हम एक सिंपल सा नाम दे देते हैं। जो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम बोल देते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस इनको नाम दे दिया जाता है। जो कि ह्यूमस क्या है, ये हमारा लीफ हो गए, अदर प्लांट के पत्ते हो गए, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, वो इनको बनाते हैं डीके करके, उनका जो है उनके प्रोसेस करके बनाते हैं, जैसे खाद हमारा बनता है। तो इस तरह से ह्यूमस आप इसको बोल देते हैं। अब देखिए ये किस किस चीज़ का मिक्सचर हो गया, रॉक का और ह्यूमस का मिक्सचर हो गया। अब इसके अलावा सोइल के अंदर जो है कुछ तरह के, ये तो दोनों चीज़ें हो गई, रॉक हो गया, ह्यूमस हो गया, प्लस इसके अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइफ के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइव ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी आप उसको बोल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों का मिश्रण हो गया रॉक का, ह्यूमस हमने देखा किस तरह से बनता है, और कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइफ यानी कि छोटे छोटे जो जीव हो गए। इस तरह से अगर इन तीनों चीज़ों का मिश्रण लिया जाए तो ये जो सोयल की जो एवरेज पार्टिकल कितने साइज के हैं, उसके अंदर रॉक के, ह्यूमस कितनी है, माइक्रोस्कोपिक लाइफ कितनी है, ये डिसाइड करती है कि सोयल की क्वालिटी क्या है।
तो लेकिन इसके अंदर जो ह्यूमस है ये सबसे मेजर फैक्टर रहता है, जो सोइल का स्ट्रक्चर है किस तरह का होगा, क्योंकि जो ह्यूमस है उसी के कारण से पता चलता है कि वो कितनी पोरस है। पोरस यानी कि उसके अंदर कितने पानी जो है अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, एयर उसके कितने अंदर तक जा सकती है, तो वो जो है ये चीज़ डिसाइड करती है। इसी तरह से जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि रॉक के जो कितने पार्टिकल के साइज़ हैं, वो भी जो है उसको डिसाइड करते हैं कि कितने बड़े बड़े पार्टिकल हैं या कितने फाइन पार्टिकल हैं सोयल के अंदर। और इसी तरह से ह्यूमस डिसाइड करती है। और इसी तरह से जो माइक्रोस्कोपिक जो लाइफ है, वो ये जो तीनों फैक्टर हैं, ये मेन रोल उसके अंदर रहता है इन तीनों चीज़ों का। अब देखिए जो प्लांट हैं किसी भी सोयल के अंदर होंगे तो वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, मान लीजिए ये अर्थ के ऊपर की लेयर है, तो ये जो ऊपर की मिट्टी है इसको हम टॉप सोयल बोल देते हैं, यानी कि ऊपर वाली मिट्टी की परत हम इसको बोल देते हैं। अब जो ये टॉप मोस्ट लेयर होती है सोयल की, इसके अंदर ह्यूमस होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और सोयल के जो पार्टिकल हैं यानी कि जो रॉक के पार्टिकल होते हैं, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। और जो क्वालिटी ऑफ टॉप सोयल है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है, जो कि डिसाइड करती है बायोडाइवर्सिटी उस एरिया के अंदर। यानी कि मिट्टी के अंदर जितनी अच्छी उपजाऊ क्षमता होगी और जितनी ज़्यादा प्लांट या जितनी ज़्यादा फसलें होंगी, उस हिसाब से वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो होंगे जो उनके ऊपर डिपेंड होंगे। और जैसे कि आजकल की हम बात करें, अगर हम इसके अंदर एक और चीज़ की बात कर लें कि जो सॉइल पोल्यूशन है वो क्या होता है, ये तो हमने बात की सॉइल क्या होता है। अगर हम बात कर लें कि जो सॉइल पोल्यूशन है वो क्या होता है। अब सॉइल पोल्यूशन देखिए, हम जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे जो खाद हैं, यूरिया वगैरह गिरते हैं, या फिर जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। जैसे पानी को तो ये पोल्यूट करता ही करता है, लेकिन ये सॉइल को भी पोल्यूट करता है, यानी कि सॉइल को भी ये बंजर बना सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो सॉइल के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो कि सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखते हैं कुछ प्रैक्टिसेस करके, कुछ प्रक्रियाएं करके, लेकिन ये मर जाते हैं इनका ज़्यादातर यूज़ करने से। तो मिट्टी जो है वहाँ पे बंजर हो जाती है और वहाँ पे कुछ भी उगना जो है बंद हो जाता है कुछ समय बाद। तो इसलिए इसको हम सॉइल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं कि हम इस तरह से सॉइल को पोल्यूट भी कर रहे हैं। इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं कि जो सोइल है किस तरह से बनी, एक जगह से मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसकी क्वालिटी अलग अलग तरह की देख सकते हैं। और मान लीजिए जो रॉक्स हैं उनके पार्टिकल दूर दूर तक किस तरह से गए, हमने देखा हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, इस तरह से चले जाते हैं अलग अलग रीजन में। तो इस तरह से जो हमारी मिट्टी है अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पे पाई जाती है। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, अगर हम बात करें पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं हमारे सोइल के लिए या उसके इरोजन को बचाने के लिए। तो सोइल इरोजन है क्या, तो इसको भी हम इसी के अंदर समझ लेते हैं कि जो सोइल इरोजन है वो क्या चीज़ है। अब सोइल इरोजन होता है, मान लीजिए मिट्टी है, इसकी यहाँ मिट्टी है और यहाँ से जो तेज गति में पानी बहता चला जाए, जैसे बाढ़ आ गई या कुछ आ गया, तो यहाँ से वो जो है इस मिट्टी को बहा कर ले जाता है। अब टॉप मोस्ट सोइल को ही अगर वो बहा कर ले जाएगा तो इसकी उपजाऊ क्षमता पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसको हम सोइल इरोजन बोलते हैं कि पानी उसको बहा कर ले गया या तेज हवा आई उसको बहा कर ले गया अपने साथ। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए आप दो ट्रेज लीजिए, इस तरह से आपने दो ट्रे ली, इस तरह से एक ट्रे ये ली और इसी तरह से एक ट्रे आपने ये ले ली। तो ये पोरस है थोड़ी, यानी कि इसके अंदर थोड़े थोड़े छेद भी हैं, इस तरह से थोड़े थोड़े। और इसके ऊपर जो है आपने सोइल बिछा दी, एक के ऊपर जो है आपने अच्छी तरह से सोइल बिछा दी, फिर दूसरे के ऊपर भी अच्छी तरह से मिट्टी को बिछा दिया। अब यहाँ पर आपने मिट्टी बिछा दी इसके ऊपर और इसके ऊपर भी मिट्टी बिछा दी। अब आपने क्या किया, एक के ऊपर आपने छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा दिए, यहाँ पर आपने पेड़ पौधे लगा दिए एक के ऊपर, तो यहाँ पे आपने प्लांट्स को बो दिया, कोई भी बीज बो दिए। जैसे कि इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके अंदर प्लांट मस्टर्ड ले लिए, ग्रीन जो ग्राम हो गया, पैडी हो गई, कुछ ले लीजिए जो कि उगे, छोटे छोटे अंकुरित हो जाएं और उसकी रूट यहाँ पे बन जाए, जड़ें बन जाएं इसके अंदर। दूसरे के ऊपर आपने कुछ नहीं लिया, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी सोइल तो है ही और प्लस जो है प्लांट्स भी हैं हमारे। अब आपने इसको कुछ एंगल दे देना है, यानी कि दोनों को जो है आपने कुछ एंगल दे दिया, इस तरह से तिरछी कर दी, थोड़ा इसको भी तिरछा कर दिया और जो है इसको भी थोड़ा तिरछा कर दिया, कुछ एंगल के ऊपर दोनों को तिरछा कर दिया। जो है आपने इसके ऊपर पानी डालना है, वाटर को डालना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी वाटर को डालते रहना है। अब वाटर को डालते रहिए
और उसके बाद फिर वाटर को थोड़ी हाइट से डालिए, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर तो जो प्लांट थे इन्होंने मिट्टी को बचा लिया है, मतलब काफ़ी कम मिट्टी जो है वो वाटर के साथ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वाटर के साथ सारी मिट्टी जो है फ्लो कर जाती है, बाहर चली जाती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम प्लांट लगाते हैं तो वो जो है हमारा सोयल के इरोजन को बचाती है, यानी कि उसके जड़ें हैं मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जिससे मिट्टी जो है नहीं जाती और उसकी जो उपजाऊ क्षमता वहीं की वहीं बनी रहती है, चाहे कितना भी तेज बहाव हो। काफ़ी कोशिश करते हैं ये प्लांट उसको बचाने की, लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पर भूमि जो है बंजर होती ही चली जाती है, कभी हवा से कभी पानी से, इस तरह से। तो ये जो चीज़ है इसको हम सोयल इरोजन बोलते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो लगाने चाहिए, डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी फ़र्क पड़ता है। और उपजाऊ क्षमता में फ़र्क पड़ेगा तो वहाँ पर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके जीवन पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए जो है सोयल जो है किस तरह से होती है बनी, सोयल इरोजन क्या है, सोयल पोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में पढ़ी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।